देश के सबसे बड़े क्रिकेट संगठन बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी का आरोप है कि मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली भाजपा में शामिल नहीं हुए और इसीलिए अब उन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा है। उधर भाजपा के नेता दिलीप घोष ने भी पलटवार किया है, कहा है कि क्या गांगुली को अध्यक्ष बनवाने में टीएमसी की कोई भूमिका थी। असल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना बैठक 18 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें बोर्ड के नए अध्यक्ष का फैसला किया जाने वाला है। इस पद के लिए 1983 में वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम में शामिल रहे रोजर बिन्नी ने नामांकन भरा है और इस बात की ये पूरी संभावना है कि बिन्नी ही गांगुली की जगह लेंगे। गांगुली को अध्यक्ष नहीं बनाए जाने की चर्चा पर पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सौरव गांगुली ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन नहीं की। आइए बीसीसीआई से जुड़े इस विवाद को समझने की कोशिश करते हैं और डिकोड करते हैं कि राजनीति से बीसीसीआई बोर्ड अध्यक्ष पद की कुर्सी किस तरह से प्रभावित होती आई है। आइए पहले इस मामले से जुड़े राजीव शुक्ला का ये बयान देखते हैं। अभी तक जो नॉमिनेशन हुए हैं वो प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर रोजर बन्नी का, वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेरा, सेक्रेटरी के लिए जय साय का और ट्रेजरर के लिए आशीष सेलार का, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए मिस्टर सैकिया का और गवर्निंग काउंसिल आईपीएल के लिए मिस्टर अनुराग ठाकुर का और जो हमारे पहले थे उसके लिए अरुण धूमल का आईपीएल के लिए, गवर्निंग काउंसिल के लिए और मिक्की डालमिया का, अभिषेक डालमिया का और एपेक्स काउंसिल के लिए जो है वो जो पहले हमारे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में थे नॉर्थ ईस्ट से मैमून, उनका हुआ है। तो अभी तक ये नॉमिनेशन आए। तो राजीव शुक्ला की बात से एक बात स्पष्ट है कि प्रेसिडेंट के पद के लिए सिर्फ रोजर बिन्नी का ही नामांकन सामने आया। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले बीसीसीआई बोर्ड के जो चीफ होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, वो रोजर बिन्नी ही हो सकते हैं। ताज़ा विवाद से एक बात स्पष्ट है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद पर रस्साकशी चल रही है और इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। टीएमसी ने अपने ताज़ा आरोप में कहा है कि गांगुली चूंकि भाजपा में शामिल नहीं हुए, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया है। पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा ने गांगुली के पार्टी में शामिल होने का प्रचार किया था, लेकिन वो पार्टी में शामिल नहीं हुए। उन्हें पद से इसी वजह से हटाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि उसने कभी नहीं चाहा कि गांगुली बीजेपी में शामिल हो। बीसीसीआई में होने वाले बदलाव को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि हमने गांगुली को भाजपा में लाने की कभी कोशिश ही नहीं की। वे क्रिकेट के महारथी हैं। कुछ लोग शीर्ष क्रिकेट संघ में बदलाव को लेकर जबरदस्ती विलाप कर रहे हैं। घोष ने सवाल किया कि क्या टीएमसी वालों ने ही गांगुली को अध्यक्ष बनाया था। टीएमसी की दलील है कि जब अमित शाह के बेटे बोर्ड में सचिव पद पर दोबारा बने रह सकते हैं तो गांगुली क्यों नहीं। टीएमसी के नेता शांतनु सेन ने कहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है। गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सचिव बने रह सकते हैं, लेकिन सौरव गांगुली ने क्योंकि भाजपा ज्वाइन नहीं की और वे ममता बनर्जी के राज्य से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, इसीलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने ट्वीट में कहा है कि हम आपके साथ हैं दादा यानी उनका इशारा सौरव गांगुली की तरफ था। सेन ने कहा कि कुछ महीने पहले अमित शाह गांगुली के घर भी गए थे। सूचना है कि भाजपा में शामिल होने को लेकर गांगुली से बार बार संपर्क किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने सहमति नहीं दी। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि चूंकि भाजपा ने चुनाव के दौरान गांगुली को लेकर प्रचार किया था, इसीलिए उसे इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि गांगुली को बीसीसीआई प्रमुख के रूप में दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने के पीछे क्या राजनीति है। जबकि अमित शाह ने तो गांगुली के घर रात्रि भोज तक किया था। क्या सौरव गांगुली को अपमानित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? आपको बता दें कि सौरव गांगुली सोमवार की शाम को मुंबई पहुंचे थे और इससे पहले पिछले हफ्ते उन्होंने नई दिल्ली में भी प्रभावशाली लोगों के साथ बैठकें की थी। भारत के पूर्व कप्तान बीसीसीआई अध्यक्ष बने रहने के इच्छुक थे, लेकिन उन्हें बताया गया कि बोर्ड अध्यक्ष को दूसरा कार्यकाल देने का कोई चलन नहीं है। ब्रजेश पटेल इस साल नवंबर में 70 साल के होने वाले और ऐसे में आईपीएल चेयरमैन का जो पद था वो खाली था। समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा गया है कि गांगुली को इस भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया।
इसके बाद अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल अब इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के चेयरमैन बनेंगे। सौरव गांगुली के इनकार करने के बाद उन्हें यह पद सौंपने का फैसला किया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा के नेता आशीष शेलार बोर्ड के नए कोषाध्यक्ष होंगे, जिसका मतलब है कि वो मुंबई क्रिकेट संघ यानी कि एमसीए का अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। राजीव शुक्ला इकलौते कांग्रेसी हैं जो कि बीसीसीआई पदाधिकारियों में शामिल हैं। वो बोर्ड के उपाध्यक्ष बने रहेंगे। अगले कुछ दिनों में अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और इसके बाद बीसीसीआई की शीर्ष परिषद और आईपीएल संचालन परिषद के सदस्यों के नाम का पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो साफ दर्शाती हैं कि रोजर बिन्नी ही बीसीसीआई बोर्ड के नए अध्यक्ष बनेंगे और सौरव गांगुली का पत्ता कट चुका है। ये पत्ता क्यों कटा है, इससे कई सवाल जो हैं जुड़े हुए हैं। कुछ सफाइयां दी जा रही हैं कि सौरव गांगुली का जो प्रदर्शन रहा है, जो परफॉर्मेंस रही है बीसीसीआई प्रेसिडेंट के रूप में, वो सही नहीं रही है, संतोषजनक नहीं रही है और कुछ विवाद भी उनके साथ जुड़े हैं। इसी वजह से बीसीसीआई में अध्यक्ष पद पर उन्हें बनाए रखने का जो फैसला है वो नहीं किया गया है। और चाहे वो रवि शास्त्री का नाम हो, चाहे फिर विराट कोहली को लेकर जो विवाद हो, सौरव गांगुली से जुड़े कई विवाद उनके प्रेसिडेंटशिप में सामने आ चुके हैं। लेकिन एक बात, रोजर बिन्नी का चयन लगभग तय हो चुका है। गुस्से में है सौरव गांगुली क्योंकि उन्होंने प्रस्ताव भी जो है रोजर बिन्नी के नाम का नहीं रखा है, जैसे कि परंपरा बीसीसीआई बोर्ड की रही है।